आपने वो फेमस सॉन्ग तो सुना ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बट जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रेनवाल के रहने वाले नरेंद्र गरवा के घर में रखे टैंक सच में मोती उगल रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों और कैसे। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे नरेंद्र गरवा ने स्टेशनरी शॉप में लॉस के बाद पर्ल फार्मिंग में लाखों कमाए। अब आप सोचोगे ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, पर्ल फार्मिंग क्या इतना ही अच्छा और एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का? तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र गरवा जयपुर सिटी के रेनवाल टाउन जैसी एक जगह है, वहाँ के मोहल्ला बुनकर के रहने वाले। नरेंद्र गरवा की उम्र 46 साल है और ये 2016 से पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। पर्ल फार्मिंग से पहले वो स्टेशनरी शॉप चलाते थे। 2007 में रेनवाल की मेन मार्केट में नरेंद्र ने ये शॉप रेंट पर लेकर शुरू की थी, पर 2015 तक आते आते इस स्टेशनरी शॉप की इनकम काफी कम हो गई और नरेंद्र को इस शॉप की वजह से 4-5 लाख का लॉस भी झेलना पड़ा। नरेंद्र के फादर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, बट 2009 में वो भी रिटायर हो गए थे और इसका मतलब ये है कि घर की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र के ऊपर थी। और स्टेशनरी शॉप में बार बार लॉस होने की वजह से एक टाइम ऐसा आ गया कि उनको वो दुकान अपनी बंद करनी पड़ी। अब नरेंद्र गरवा को नया स्टार्टअप करना था, बट उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो घंटों इंटरनेट पर रिसर्च करते थे स्टार्टअप्स एंड प्लान्स के बारे में। इस टाइम उनकी वाइफ घर संभाल रही थी। फिर रिसर्च करते करते नरेंद्र को पर्ल फार्मिंग के बारे में पता चला। जैसा कि सबके साथ होता है, नरेंद्र को भी पर्ल फार्मिंग बहुत ही इजी लगी। इंटरनेट पर देखकर जो भी उन्होंने सीखा उससे उनको पर्ल फार्मिंग बहुत ही इजी लगी। उन्होंने सोचा अरे ये तो चुटकियों का काम है। नरेंद्र को लगा बस आनी है और उनको पानी में डालना है, खाना देना है, बस 1 साल बाद मोती मिल जाएंगे। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ अपने घर के पास में रह रहे एक पार्टनर के साथ ये काम करना शुरू किया और जनवरी 2016 में नरेंद्र ट्रेन पकड़कर केरला चले गए। सीप लेने, सीप यानी ऑयस्टर्स जिसके अंदर मोती होता है, वहाँ से मछुआरों से 500 सीप खरीद कर लाए। ट्रेन से वापस आने में उन्हें 1 वीक का टाइम लग गया और सीप यानी कि ऑयस्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो उन्होंने उसको जल्दी से लाकर पानी के टैंक में डाल दिया। और उनको क्या खिलाना है ये तो नरेंद्र ने ऑलरेडी इंटरनेट पर रिसर्च करते टाइम फाइंड आउट कर लिया था, तो उसी हिसाब से वो उनको खाना देने लगे या जो भी कंडीशंस थी वो अप्लाई करने लगे। पर पहली बार में 500 सीप से सिर्फ 35 मोती निकले और तब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सिर्फ इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। तो फिर नरेंद्र ने ट्रेनिंग सेंटर ढूंढना स्टार्ट किया। तब उन्हें पता चला उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी कि CIFA पर्ल फार्मिंग की ट्रेनिंग कराता है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। नरेंद्र ने CIFA से 6,000 रुपये में 5 दिन की ट्रेनिंग ली और इसी ट्रेनिंग की वजह से उन्हें पर्ल फार्मिंग की एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली। फिर नरेंद्र ने अपनी सक्सेस की स्टेज चढ़ना स्टार्ट किया और 2017 में उन्होंने 1000 ऑयस्टर्स से 2 लाख रुपए की इनकम की और तब नरेंद्र में अपना ये काम आगे बढ़ाने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अब ये तो स्टोरी हो गई कि नरेंद्र गरवा कैसे ये पर्ल फार्मिंग में आए या कैसे ये नरेंद्र गरवा को ये पर्ल फार्मिंग करने का थॉट आया। अब हम बात करेंगे नरेंद्र गरवा ने क्या मेथड्स अप्लाई किए पर्ल फार्मिंग के लिए। नरेंद्र का कहना है कि बारिश के टाइम पर सीप यानी कि ऑयस्टर्स नदियों से बहकर समुद्र में चले जाते हैं और यही सीप मछुआरे कलेक्ट कर लेते हैं और वहीं से हम सीप खरीद सकते हैं। सीप खरीदने का आइडियल टाइम सितंबर और अक्टूबर है। एक सीप की कीमत 50 रुपए होती है। नरेंद्र व्हाइट पर्ल का प्रोडक्शन करते हैं। पर्ल फार्मिंग के लिए घर में इतना स्पेस होना चाहिए कि वहाँ आप पानी के टैंक रख पाए। नरेंद्र गरवा सितंबर अक्टूबर के टाइम केरला से अराउंड 3000 तक सीप लेते हैं। घर में बने 25 वाटर टैंक्स में उनको स्टोर करते हैं। 15 से 18 मंथ में एक सीप से 2 मोती तैयार होते हैं। टोटल 3000 सीप में से लगभग 1000 तक सीप खराब हो जाते हैं, वो पर्ल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर बचे हुए 2000 सीप इसके डबल 4000 पर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं। वाटर टैंक में 15 से 18 महीने तक सीप को रखा जाता है। सीप के अंदर एक जिंदा प्राणी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए उसके लिए हमें खाना भी डालना होता है। पानी में मल्टीविटामिन, एल्गी या फिर लाइम जिसे हम कह सकते हैं चूना, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। लाइम यानी कि चूना से मोती की शाइनिंग बढ़ती है। दिन में 2 बार मशीन से पानी में ऑक्सीजन दी जाती है। पानी के टेम्परेचर को 20 से 25 डिग्री मेंटेन करना होता है। साल भर में एक सीप पर 50 से 60 रुपए खर्च होते हैं और एक सीप में 2 मोती निकलते हैं।
नरेंद्र एक बार में 4000 मोती निकालते हैं। ये मोती 200 से 400 रुपए पर जैम यानी कि पर नग के हिसाब से बिकते हैं और एक बार की फार्मिंग से प्रोड्यूस हुए पल्स 8 से 16 लाख रुपए तक सेल होते हैं। खर्च 2 लाख रुपए तक होता है। इस हिसाब से 1 से 1.5 साल में 6 से 14 लाख तक की इनकम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पल्स बनाने की बात तो हो गई, बट इनको बेचना कहाँ है? तो आगे हम यही बात करने वाले हैं। मोती ऑनलाइन भी बिकते हैं और आयुर्वेदिक कंपनीज, मेडिसिन कंपनीज, हैंडीक्राफ्ट कंपनीज भी इन मोतीज को खरीदते हैं। अमेजिंग बात यह है कि नरेंद्र पर्ल फार्मिंग में माहिर हो चुके हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लगवाते हैं। 2018 में नरेंद्र ने अलका फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ शुरू किया। इस एनजीओ के जरिए नरेंद्र लगभग 250 लोगों को पर्ल फार्मिंग सिखा चुके हैं। नरेंद्र से ट्रेनिंग लेने के बाद लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और भी बहुत से राज्यों में पर्ल फार्मिंग शुरू कर चुके हैं। नरेंद्र ने बताया नेपाल और भूटान से भी उनके पास प्रोजेक्ट शुरू करने के ऑफर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2023 में दुबई और रोमानिया में भी प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग चल रही है। तो ये थी पर्ल फार्मिंग से लाखों कमाने वाले नरेंद्र गरवा की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।